नमस्कार। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है बिहार की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का। बिहार विधानसभा चुनाव की हर एक खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ, बिहार के किस जिले से आप ये न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें ताकि आपके जिले की भी खबर आप तक पहुँचाई जा सके। आइए फटाफट हेडलाइनों पर नजर डालते हैं। आज किसानों को मिलेगी 4200 करोड़ की सौगात, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 21 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए, चेक करें अपना अकाउंट। अटल पेंशन योजना के तहत एक शक्तिशाली सरकारी योजना जिसे विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में आपका योगदान 60 वर्ष की आयु के बाद आपको मिलने वाली पेंशन निर्धारित करता है। कांग्रेस में कौन कौन के नाम फाइनल लिस्ट में होंगे? सोनिया गांधी किसका टिकट कटने से बचाया? कांग्रेस में कौन कौन से नाम फाइनल लिस्ट में होंगे? सोनिया गांधी ने किसका टिकट कटने से बचाया? पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, लालू प्रसाद यादव का भी है नाम। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पत्नी ज्योति से विवादों के बीच पावर स्टार का बड़ा ऐलान। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे चिराग पासवान के नेता गिरफ्तार, रिटायर्ड जज से 4.49 करोड़ की ठगी का आरोप है। महागठबंधन में नहीं बन पाई बात, कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं लालू यादव, अखिलेश निकालेंगे इसका कोई फार्मूला। तेजस्वी को भागना पड़ेगा, राघोपुर से प्रशांत किशोर का चुनावी शंखनाद, एनडीए नेताओं को भी जनता की अदालत में ललकारा। आखिर क्या है पवन और ज्योति विवाद के पीछे रणनीति? राजपूत कुशवाहा समीकरण से बिहार की सियासत में मची हलचल। कभी थोक भाव से टिकट बांटते थे, आज एक अदद टिकट के लिए तरस रहे हैं पशुपति कुमार पारस। बिहार चुनाव, असद निषाद की घर वापसी से क्या बीजेपी को फिर मिलेगा सहनी समाज का भरोसा? आज पीएम मोदी ने दिया किसानों को सौगात, 3,54,040 करोड़ की कृषि योजनाओं का पैकेज लॉन्च करके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश भर में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों को आमदनी में इजाफा करने और कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने और आधुनिक तकनीक को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी को खुला चैलेंज कर दिया। कहा कि आगामी चुनाव में अपना विधानसभा क्षेत्र बता दे तो उसका जवाब हम कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर नहीं बता सके तो न्यायालय में आए, वही उनसे लड़ेंगे। घोसी से माले विधायक ने नामांकन की तारीख बता दी, राजद में आए राहुल शर्मा पर सस्पेंस बढ़ा। बीजेपी को बिहार में लगा बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने एनडीए से तोड़ा नाता, मची सियासत में खलबली। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा करेगी जेजेडी। महागठबंधन में टिकट बंटवारे पर घमासान, वैशाली आरजेडी में बाहरी उम्मीदवार को लेकर भारी नाराजगी, मटन चावल भोज के साथ एकजुटता का प्रदर्शन। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी वाहन पर बगैर किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाना चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ संज्ञेय और दंडनीय अपराध माना जाएगा। बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मोकामा के ताकतवर नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने जा रहे हैं। पहले उन्होंने रविवार को पार्टी में शामिल होने की बात थी, लेकिन अब कार्यक्रम एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। भूमिहार वोटरों के सहारे सरकार बनाने में जुटे तेजस्वी पिछली बार दिया था महज 1 सीट। राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का सम्मान कोई छीन नहीं सकता, पप्पू यादव ने आरजेडी को दी सीधी चुनौती।
एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेच, उपेंद्र, चिराग पासवान और मांझी ने बिगाड़ दी, तिकड़ी बिगाड़ न दे, बीजेपी जेडीयू का बड़ा खेल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की सीट शेयरिंग पर ऐसे रिएक्शन दिए हैं जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है। निर्वाचन कार्यालय ने शनिवार को बताया कि इस चुनाव में बुजुर्ग को दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। बूथ अब भूतल पर बनाए जा रहे हैं ताकि चढ़ाई उतराई से परेशान मतदाता आसानी से अपना मतदान कर सकें। चिराग पासवान ने बुलाई बैठक, गृह मंत्री शाह से मिलेंगे कुशवाहा। एनडीए में सीट शेयरिंग पर जंग जारी है। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि टिकट कटने के डर और पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। बाहुबली सुरभान सिंह परिवार समेत आज आरजेडी में हो सकते हैं शामिल, तेजस्वी यादव दिलाएंगे सदस्यता। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल, आज हो सकता है बड़ा ऐलान। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। बीजेपी चीफ डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद को शनिवार की देर रात बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के समारोह पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ। नहीं है वोटर कार्ड, न हो परेशान, चुनाव आयोग ने बताया इन 12 कार्ड को दिखा दे सकते हैं वोट। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो हर घर सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी यादव के इस वादे पर महागठबंधन के अंदर मतभेद दिखाई दे रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लोगों के लिए सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव के घर घर नौकरी का मतलब सिर्फ रोजगार देने का है, जरूरी नहीं कि वह केवल सरकारी नौकरी ही हो। एनडीए में कल होगा सीटों का ऐलान, नड्डा के घर होगी हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह रहेंगे मौजूद। इस दौरान एनडीए के साथ सभी बड़े नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सभी गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक के साथ सीटों पर मुहर लगा दी है। इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी होने के नाते सीट शेयरिंग की अगुवाई बीजेपी ने की है। पूर्णिया जिले की सियासत में शनिवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। जदयू के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता संतोष कुशवाहा अब राष्ट्रीय जनता पार्टी दल में शामिल हो गए हैं। अभी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लालू यादव भी संभालेंगे टिकट बांटने का काम। आरजेडी संसदीय दल का फैसला, जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान। चलिए दोस्तों, बिहार की राजनीति में होने वाली एक और बाहुबली के बेटे की एंट्री होने वाली है। नबीबनगर में लड़ सकते हैं चुनाव। पूर्व सांसद आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान आनंद के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आनंद मोहन ने अपने बेटे के लिए सीट और पार्टी भी फाइनल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वोटर लिस्ट का मुद्दा, सीईओ का ट्वीट बना सियासी बहस का केंद्र। चांद और मंगल पर 4 कट्ठा का फार्म हाउस, तेजस्वी के नौकरी वाले दावे पर मांझी ने कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की थी जिसमें उन्होंने कहा था अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आचार संहिता उल्लंघन केस पर पप्पू यादव का पलटवार, गोली मार दो या फांसी दे दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। नित्यानंद राय से चौथी मुलाकात के बाद चिराग पासवान नरम हुए, बोले जल्द होगा सीट बंटवारे का ऐलान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चौथी बार लोजपा के अध्यक्ष रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात किया। बिना बुलाए मेरे लिए भीड़ उमड़ रही है, तेज प्रताप ने सोमवार को करेंगे अपनी पार्टी के लिए सीटों का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार का साथ देने आया पुराना दोस्त, लालू के भूमिहार ब्रिगेड को टक्कर देने में देंगे अरुण कुमार।
आगामी बोधगया विधानसभा चुनाव 229 अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट के लिए क्षेत्र में चुनावी तैयारियां जोरों से हैं। मतदान के लिए बोधगया विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड बोधगया, टनकुना और फतेहपुरा की मतदाता पूरी तरह तैयार है। 15 साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर आवागमन शुरू हो गया। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज। सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से बातचीत के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए हुए रवाना। मुकेश सहनी की नाव डुबाने के लिए एनडीए ने मैदान में उतारे 4 महारथी। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, राज्य के 2 मंत्रियों हरीश सहनी एवं मदन सहनी के साथ चौथे नेता अजय निषाद को एनडीए में जोड़ दिया गया है। सिवान की बुजुर्ग शिक्षक सरकार के दरवाजे पर शिक्षा में समर्पित जीवन का एरियर अभी भी लंबित, न्याय की पुकार गूंज उठी। 100 सीटों पर लड़ेंगे या तेज प्रताप से मिलाएंगे हाथ, ओवैसी की रणनीति ने बढ़ाई हलचल। सैटेलाइट से निगरानी और मौके पर जुर्माना, अब पराली जलाना पड़ेगा महंगा, योगी सरकार देगी कड़ी सजा। तेजस्वी यादव की स्थिति राहुल गांधी वाली, 2 जगह से लड़ना पड़ेगा चुनाव, प्रशांत किशोर का दावा। बाबूलाल मराड़ी ने लॉन्च किया हर घर स्वदेशी अभियान, बोले इसके बिना आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं है। इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर खींचतान, कांग्रेस बोली अब मजबूती से खड़े रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले फोन पर लालू और कांग्रेस हाईकमान के बीच बातचीत के बाद सीट पर पेच खत्म, जाने क्या हो सकता है शेयरिंग का फार्मूला। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह का मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानिए क्या है मीटिंग के राजनीति के मायने। चुनावों से पहले तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, 6 से अधिक विधायक थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे बिहार की राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। दरअसल बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि अगले 2 दिनों में राजद के 6 से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में अंतिम चरणों पर 5 अहम सीटों से लेकर फंसा पेच, दोनों पक्षों में तानाशाही। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा झटका, आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के कई नेता, राजनीतिक समीकरण में बदलने की हो रही है उम्मीद।